बांदा के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की पीजीआई लखनऊ में बेड न मिलने से इलाज के अभाव में मौत हो गई। गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे बेटे को शनिवार की रात गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बेड खाली न होने की बात कहकर बेटे को भर्ती नहीं किया गया। पूर्व सांसद बेटे को स्ट्रेचर में लिटाकर डॉक्टरों से 1.5 घंटे तक मिन्नत करते रहे। इसी बीच बेटे की सांसें रुक गई। इसके बाद पूर्व सांसद इमरजेंसी में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद निदेशक ने अस्पताल पहुंचकर जांच के आदेश दिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज चित्रकूट पहुंचे व पूर्वक सांसद से मुलाकात कर दुखद व्यक्त किया। साथ ही जांच उपरांत दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर कहा कि पीजीआई लखनऊ में पूर्व सांसद के सुपुत्र के दुखद निधन के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रथम दृष्टया जांच से संबंधित डॉक्टर को संस्थान से कार्य से मुक्त किया जा रहा है। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इस संबंध में निदेशक पीजीआई को चेतावनी भी दी गई है। वहीं लापरवाही पाए जाने पर अस्पताल के डॉक्टरों को रात को ही निलंबित कर दिया गया था। इसी प्रकरण पर 3 सदस्यीय जांच टीम का संगठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट आज सोमवार की शाम तक सौंपी जाएगी। निदेशक ने कहा कि जांच की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आज चित्रकूट पहुंचे, जहां पूर्व सांसद के आवास जाकर उनसे मुलाकात कर अपना दुख व्यक्त किया। वहीं दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा ने अस्पताल की लापरवाही के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि बेटा बीमार था, हम उसे लेकर पीजीआई पहुंचे। मैं घंटों डॉक्टरों से मिन्नती करता रहा, पर किसी ने इलाज नहीं किया और मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया। कहा कि मैं धरने पर बैठ गया था। निदेशक के आने के बाद आश्वासन पर धरना समाप्त किया गया। बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया और मैं चाहता हूं ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व सांसद ने कहा कि यदि मेरे बेटे को समय पर उपचार मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। और मैंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदार हूँ कि डायरेक्टर लोग रात को आए, पहले नहीं फोन उठा रहे थे, जो वहाँ धरना देके मैं बैठ गया था। गाड़ी को भी रख दिया था, मैं लेने जाऊँगा, मुझे चाहिए रिजल्ट। हमारे फिर सबको भी अवगत कराया, अवगत कराया। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने वो तो फोन करके बुलाए ही थे उनको। पीए ने बात किया था कि कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ से पीआरओ भी करा था नहीं आ जाएंगे। तो हमने कहा ये जो तकलीफ हुई है जिस कारण से कि मुझे थोड़ी ये तकलीफ है, कि इलाज शुरू हो जाता फिर कुछ हो जाता तो मुझे तो 1 घंटा जो टूटा उसके कारण शायद बच्चे की जान बच जाती। ये तो फिर मैं इसीलिए वहाँ बैठ गया कि नहीं, मेरा तो बच्चा गया है, लेकिन आगे इनकी कान खड़े हो जाएंगे और भविष्य में और लोगों को। जैसे मैं बैठ गया तो रात में पीछों को ही आता था, सबका ट्रीटमेंट शुरू रहता था। 20-25 लोगों का इलाज हुआ मेरे बैठने पे वहाँ पे। तो ये चीजें होती हैं, आगे भी कुछ ठीक रहे असली में। चिकित्सक को तो सेवा वो कर दिया गया, हटा दिया गया, लेकिन अभी आपके पास डिप्टी सीएम आए थे, क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्होंने कहा इलाज करेंगे। वो तो मिलने आए थे सब बच्चों की। एक उनका हमारे बस नेता है, हम लोग के साथी हैं, तो इस नाते से वो सोबत करने आए थे। तो उस नाते से वो आए थे, तो अब मैं भी उसी ढंग से उच्च स्तरीय जांच की जो मांग की गई थी उसको एक्सेप्ट किया है सरकार ने। आगे आप इसमें क्या चाहेंगे, कितना? नहीं, मैं ये चाहूंगा कि इनको दंडित होना चाहिए। उनको सीधा सीधा, जैसे वो जो अधिकारी बैठा तो सभी लोग बता रहे थे, जो वहाँ चिकित्सा के में बैठा हुआ था, उसका सम वाजपेयी नाम था, यशस वाजपेयी, जो भी नाम था, ऐसा बताया। तो उसकी सभी लोग आके, जब मैं धरने में बैठा था तो सभी शिकायत कर रहे थे कि नहीं, इसका रूट व्यवहार है, बहुत खराब व्यवहार है इस व्यक्ति का। तो मैंने फिर वहाँ डायरेक्टर से भी कहा था, तो डायरेक्टर मेरे सामने तो ही उसने ऑर्डर कर दिया था कि इसको मेरे जो अधिकार हुए हैं मैं जांच कर रहा हूँ, इनको मैं तुरंत हटा देता हूँ पूरे स्टाफ को यहाँ से। तो जो स्टाफ का उनका व्यवहार करूँ, मैं कहता हूँ इनको निश्चित तौर से ऐसे लोगों को सेवानिवृत्त दे देना चाहिए, उनसे सेवाएं नहीं लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हुआ? सबसे पहले ये घटना बहुत दुखदायी है। भैरव प्रसाद जी हमारे साथ 2014 में लोकसभा में भी साथ साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जो कल के पुत्र दुखद
मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और जो इस घटना की दृष्टि से लापरवाह लोग हैं उसकी जांच कराएंगे और उसकी जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अखिलेश यादव का ये मेरे लिए, देखिए, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये दुखद विषय है, पीड़ाजनक विषय है। और हम आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ भैरव जी के पूरे परिवार को संवेदना जाहिर करने के लिए आए और बाकी जो सरकार को करना वो करेंगे। सवाल ये है कि जनप्रतिनिधि को अगर सुविधा नहीं मिल रही तो आम आदमी क्या सोचेगा? आम आदमी का क्या होगा? एक पूर्व सांसद के लड़के को भर्ती ही नहीं किया गया, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक दुखद घटना मैंने बता दिया और मैं शोक प्रकट करने के लिए इसमें आया हूँ। एक आम आदमी की नजर से देखिए, वो आम आदमी की आस टूट रही है, विश्वास टूट रहा है। अखिलेश यादव कहना है कि मुख्यमंत्री की सीधी जवाबदारी तय होनी चाहिए इस मामले पर। गंभीर रोगी ये दुखद घटना है, मैंने बताया, और हम उसमें जाहिर करने के लिए आए, मामले की जांच कराएंगे। जिन लोगों ने लापरवाही की है कार्रवाई